प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 46 और 47। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए प्रत्यय उपसर्ग से नवीन शब्द बनाइए। जैसे अ प्लस चल, अचल, तो ये यहाँ पे उपसर्ग है और यहाँ पे प्रत्यय जोड़ा गया है। समाज प्लस इक, सामाजिक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले उपसर्ग वाले शब्दों को बना लेते हैं। अ प्लस सत्य, असत्य, असत्य। फिर है अ प्लस न्याय, अन्याय, अन्याय। फिर है अ प्लस साधारण, असाधारण, असाधारण। लोक प्लस इक, लौकिक, लौकिक। फिर है विचार प्लस इक, वैचारिक, वैचारिक। फिर है शरीर प्लस इक, शारीरिक, शारीरिक। फिर आगे प्रश्न नंबर 2, प्रत्यय युक्त शब्दों को ढूंढकर गोला कीजिए। वीरता, यहाँ पे ता प्रत्यय लगा हुआ है। फिर असमान, इसमें उपसर्ग है, इसको छोड़ देंगे। जनता, यहाँ पे ता प्रत्यय है, इसलिए इसके ऊपर गोला बना देंगे। ईमानदार, यहाँ पे दार शब्द यहाँ पे प्रत्यय है, इसलिए गोला बना देंगे। उपकार, इसको छोड़ देंगे। पालनहार, यहाँ पे हार जो है ये प्रत्यय लगा हुआ है। बेकसूर, इसमें उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है। दौड़ना, तो यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है, इस पे हम गोला बना देंगे। फिर है चमकीला, चमक प्लस ईला, चमकीला, तो यहाँ पे हम गोला बना देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग छांट कर लिखिए। तो अपमान, इसमें अप है। फिर आगे कमजोर, इसमें है कम, कम। फिर आगे है उपदेश, तो इसमें है उप। फिर है प्रदेश, तो इसमें है प्र। फिर है बाकायदा, तो इसमें बा शब्द इसमें उपसर्ग है। निर्धन, तो इसमें निर शब्द निर, यह इसमें उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। जैसे ठंड प्लस आ, ठंडा। चमक प्लस ईला, चमकीला, चमकीला। फिर आगे है चिकना प्लस आहट, चिकनाहट, चिकनाहट। फिर है शक्ति प्लस मान, शक्तिमान, शक्तिमान। फिर आगे है मामा प्लस एरा, ममेरा, यह बनेगा ममेरा। जयपुर प्लस इया, जयपुरिया, जयपुरिया। फिर है धन प्लस वान, धनवान, धनवान। फिर है सुन प्लस हरा, सुनहरा, सुनहरा। आगे है लिख प्लस आई, लिखाई, लिखाई। फिर आगे है शक्ति प्लस शाली, शक्तिशाली, शक्तिशाली, तो ये बनेगा शक्तिशाली। अगला कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक नंबर 47 में है, दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया, लेकिन गुंजन नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थीं। तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरे। गुजरते हुए साहिल सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था, जो बहुत बड़ा था। वह ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडहर पर रुके। खंडहर काफ़ी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थीं। वहीं
पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था। कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंथता, कोई गीली मिट्टी को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। तो प्रश्न नंबर 1 है, साहिल शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? तो यहाँ पे है, साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर। रवि और सोनिया के घर। रवि और सोनिया के घर। फिर आगे है प्रश्न नंबर 2, ईंटों के भट्टे पर क्या क्या काम हो रहा था? तो मिट्टी लाना, उसे गूंथना, मिट्टी को गूंथना, ईंट बनाना, सुखाना और भट्टे में डालना। यहाँ पे हमने सारे ही काम बता दिए हैं। जगह यहाँ पे एक ही लाइन हमें दी गई थी, फिर भी हमने इसमें सारे ही नाम लिख दिए हैं। ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे खास तो इसमें मिट्टी चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर एक ढांचा चाहिए जिसमें कि ईंटें बनाई जा सके, खांचा चाहिए जिससे कि ईंटें बनाई जा सकें, और फिर आग चाहिए, आग में ईंटें पकती हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। खंडहर, खंडहर का अर्थ है जर्जर भवन, इमारत। आगे है गूंदना, गूंदना यानी कि मिट्टी या आटे में पानी डालकर उसे लचीला बनाना, लचीला बनाना। फिर आगे है इमारत, इमारत का अर्थ है भवन। फिर है निर्माण, निर्माण का अर्थ है बनाना। प्रश्न नंबर 5, ईंट बनाने की प्रक्रिया में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचता है? अपने शब्दों में लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ईंट बनाने की प्रक्रिया में किस किस प्रकार से पर्यावरण को हानि पहुंचती है। मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत, मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत नष्ट होती है, और मिट्टी की अगर ऊपरी परत नष्ट होती है तो काफ़ी समय बाद में उसके अंदर खेती होना शुरू होती है। फिर आगे, ईंट पकाने से वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि भट्टे में आग जलानी पड़ती है, आग के लिए ईंधन डालना पड़ता है, और जैसे ईंधन जलता है तो उससे धुआं निकलता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। भट्टा लगाने से पेड़ और खेती की जमीन कम होती है, क्योंकि भट्टा लगाने के लिए खेतों को साफ भी करना पड़ता है, पेड़ काटने पड़ते हैं, और खेती की जमीन पर ही भट्टे को लगाते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 6, मिट्टी से ईंट बनती हैं, इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बन सकती हैं, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो दीपक, चूल्हा, मिट्टी के घर भी बनते हैं, पुराने समय में मिट्टी के घरों में ही रहते थे, और सजावटी सामान, इसमें खूब सारी चीजें आएंगी। सजावटी सामान, घड़ा, बर्तन में भी खूब सारी चीजें होंगी, जैसे मिट्टी की परात, मिट्टी का तवा, मिट्टी के गिलास, मिट्टी की कटोरियां, कुल्हड़, मूर्तियां,
और खिलौने, मूर्तियां और खिलौने। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक का पूरा हल देख सकते हैं। थैंक यू।